इस वक्त हमारे साथ हैं संजय सेठ, जिन्होंने कल केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ली और पहली बार शपथ ली है और झारखंड से आते हैं। बात करते हैं इनसे। सर, आपने पहली बार केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ली, काफी सालों से आप सांसद रहे, कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे। शपथ लेने के बाद कैसा फील हुआ? कोई नहीं, आम है, क्या है। कल भी कार्यकर्ता थे, आज भी कार्यकर्ता है, कल भी कार्यकर्ता रहेंगे। कार्यकर्ता का भाव, और हम सब स्वयंसेवक, और कार्यकर्ता का भाव रहता है कि आप जो भी काम करें, हम लोग को यही सिखाया जाता है कि राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम के भाव से करें। आप नौकरी कर रहे हो, आप एंकरिंग कर रहे हो, आप कैमरामैन हो, आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन जो भी काम कर रहे हो कि राष्ट्र को जहां लाभ हो, राष्ट्र जो जहां प्रगति कर रहा हो, और राष्ट्र का नाम लेकर काम करो, तो सब काम अच्छे होंगे और राष्ट्र भी बढ़ेगा। कार्यकर्ता से केंद्रीय मंत्री तक का सफर कैसा रहा? हम लोग तो कभी भी, हम सांसद रहे नहीं रहे, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ध्येय दूसरा है। और हम सब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बिना रुके बिना थके 20-20 घंटे काम करना, और उसी ऊर्जा से काम करना। जैसे होता है कि भाई काम कर लिए, थकावट है कि नहीं, तो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं मोदी जी। हम देखते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, और उसी प्रेरणा से हम सब क्षेत्र में घूमते। और जब घूमते हैं तो देखो, रांची तो मेरा, जब हम पहाड़ के पार जाते हैं, नदी के पार जाते हैं, तो वहां की महिलाओं से बात करते हैं, तो दीदी लोग बोलती है कि मोदी क्या भैया, हम तो मरते दम तक मोदी के साथ में है। तो जो भाव आता है, क्यों मोदी के साथ, क्यों मोदी जी ने वो कार्य किया कि साहब आप गांव में जाओ, देखो प्रधानमंत्री आवास आ गया, आप शौचालय आ गया, आयुष्मान भारत आ गया, गरीब कल्याण योजना के तहत राशन आ रहा है। आप देखो गांव में, देश के लाखों गांव में कोई आप डिबरी मिलेगी? कहीं डिबरी नहीं। लाखों गांव में विद्युतीकरण हो गया। पहले हम सब पगडंडी में चलते थे, आज गांव में शहर से अच्छी सड़क गांव में बन गई पीएमजीएसवाई। 100 दिन के एजेंडे के बाद प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे, और आज उन्होंने अपना कार्यभार संभालते ही सबसे पहला हस्ताक्षर जो है वो किसानों के भले के लिए किया, और आज कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर आवंटित होते हैं, वो उसको लेकर सरकार एक बड़ा फैसला कर सकती है। किस तरह से आप अगले 100 दिन देखते हैं? देखो, प्रधानमंत्री जी का जो टास्क था, हम सब चुनाव में थे, और चुनाव में प्रधानमंत्री जी जहां चुनाव में थे, रैलियां कर रहे थे धूप में, लेकिन दूसरी ओर जो राष्ट्र धर्म था उसको पालन कर रहे थे। टास्क दिया कि नहीं, जो नौकरशाह है, आप 100 दिन का टास्क दे रहे हैं, आप काम कर रखो। जैसे ही ओवर हुआ, उन्होंने साथ बैठे एक दिन में, ये कर्मठता, माने ये राष्ट्र के प्रति जो मेरा बोध है, जो मेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का बोध दिलाते हैं। और देश देखता है, और हम सब कार्यकर्ता सीखते हैं। देखो एक प्रधानमंत्री कैसे ऊर्जा से काम कर रहे हैं, तो उसी ऊर्जा लेते हैं। क्यों उसी ऊर्जा से काम करो। अब कार्यकर्ता हम सब जो काम करते हैं ना, तो अपने नेताओं को देखते हैं, और देखो इन 10 सालों के अंदर सौभाग्य है कि 10 सालों के अंदर एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी कहीं। आप देख लो पहले क्या क्या होता था। एक सवाल एक जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कल आप शपथ ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर पड़ोसी मुल्क जो है वो उसमें खलल डालने की कोशिश कर रहा था। एक आतंकवादी हमला भी हुआ, लोगों को काफी दुख है इस चीज को लेकर। जो हिंदू श्रद्धालु जो हैं आ रहे थे, लौटकर दर्शन करके भगवान की पूजा करके आ रहे थे, प्रसाद के वहां पर टुकड़े देखे गए, प्रसाद के वहां पे अंश देखे गए। इस घटना पर आपकी क्या राय है? देखो, ये लोग बौखला गए, बहुत षड्यंत्र रचे गए, बाहर से भी षड्यंत्र रचे गए और देश में भी षड्यंत्र रचे गए। कोई एजेंडा नहीं, एक एजेंडा, मोदी हटाओ। कोई एजेंडा नहीं, कोई विकास नहीं, मोदी को हटाओ। मोदी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हमारी दुकान बंद कर देगा। यही बौखलाए लोग जिन्होंने कल कुकर्म किया। लेकिन ये मोदी है, ये नया भारत है, ये मोदी का ऐसा भारत है, न झुकता है न डरता है। ये मोदी का नया भारत है, छेड़ोगे तो छोड़ता नहीं। ये मोदी का नया भारत है, छेड़ोगे तो घर में घुसकर मारेगा। ये मोदी किसी को छोड़ता नहीं,
आप भ्रष्टाचार करोगे, लेकिन मोदी एक एक पैसे का हिसाब लेगा और देश की जनता को देगा। तो आप देश के साथ खिलवाड़ करोगे, देश के नागरिकों के साथ आप ऐसा व्यवहार करोगे तो उसका अंजाम भी मोदी देगा। और मोदी देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार। पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाया जाएगा, आप इंतजार करो। मोदी, हम कहते हैं ना, घर में घुसकर वॉर करेगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा, छेड़ोगे तो छोड़ने वाला नहीं। क्यों? हम भारत माता का परम वैभव है। देखो, परम वैभव कोई सील नहीं कि हम परम वैभव यही है कि कोरोना के बाद जब दुनिया की पूरी इकोनॉमी डिरेल कर गई, हम 5वीं आर्थिक शक्ति बन गए, अब तीसरी आर्थिक शक्ति। अब आप देखो, 25 करोड़ देशवासियों को जो गरीब लोग थे, गरीबी रेखा के बाहर कर दिए, 10 लाख सरकारी नौकरी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आने वाले ये जो तीसरा काल है प्रधानमंत्री जी का, ये भारत को परम वैभव तक ले जाएगा। और ये तीसरा काल हम सबके लिए अकल्पनीय, अविश्वसनीय ऐसे काम होंगे कि दशकों नहीं, शताब्दियों तक याद किया जाएगा। ऐसे काम होने वाले हैं।